पहले कहा कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, फिर कहा ये लोग मेरे नहीं हैं, फिर कहा कि मुझे गिरफ़्तार करोगे तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। मगर आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज की कॉल GHQ के बाहर दी थी, मगर पुरअमन रहने का भी कहा था। तो जहां इमरान खान 9 मई के इस मामले पर एतराफ़ कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान क्या कह रहे हैं, आप ये भी सुन लें। अली साहब, ये कहिएगा कि मीडिया पे ये कोट किया जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से एतराफ़ कर लिया गया है कि 9 मई के रोज उन्होंने कारकुनान को GHQ के बाद पुरअमन एहतजाज करने के लिए कहा था। कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहाँ मैं मौजूद था, इंतजार पंचोता साहब मौजूद थे, वहाँ डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद थे। हमारी मौजूदगी में खान साहब ने ये बात की कि उससे पहले जो एहतजाज हुए थे उसमें मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और 9 मई के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 9 मई को तो मैं ज़ेरे हिरासत था, मैं एहतजाज की कॉल कैसे दे सकता था, कैटेगोरिकली डिनाइड। 9 मई को खान साहब ने खुद कहा मैंने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी। वो जो एहतजाज की कॉलें उन्होंने पहले दी थी, खान साहब ने कहा कि जब मुझे गोलियां लगी तब भी मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की। कोई तोड़ फोड़ किसी चीज की उन्होंने कहा कि मैंने किसी को न कभी इजाजत दी है, न कभी ऐसी सियासत की मैंने बात की है। तो आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एतराफ़ किया कि 9 मई को उन्होंने अपने कारकुनान को निकलने का कहा। और ये बात भी बड़ी वैलिड है कि इमरान खान जो हैं वो और उनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस सारे मामले को बहुत अरसे से डील कर रहे थे, क्योंकि जानते थे इमरान खान को एक दिन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ इकट्ठी थी, तहरीक इंसाफ ये जानती थी कि किस किस के स्पॉट्स कहाँ पर हैं। इस सारे मामले को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है वो टेक ओवर किया और वो लेकर लोगों को निकली लिबर्टी चौक से। और जब कैंट एंटर हुए तो उसके बाद फिर ये क्राउड सारा इनसे संभाला नहीं गया और उसके बाद फ़ौजी तनसीबात पर हमला भी हुआ, जलाओ घेराव भी हुआ, तोड़ फोड़ हुई। इसके अलावा दीगर जो वीडियोज़ हैं वो एविडेंस के तौर पर मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के ही वो लोग थे जो कोई मोर उठा के ले गया, कुछ खाने पीने का सामान उठा के ले गए, किसी ने कोई चीज़ उठा ली, किसी ने अपनी पसंदीदा चीज़ें उठा ली और किसी ने जिसको कुछ पसंद नहीं आया उसने हर जगह पर आग लगा दी। तो मुराद सईद, हमाद अज़हर और इसके अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं जिनकी बाकायदा ऑडियो लीक्स हुई। इसके अलावा उनकी कन्वर्सेशन जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो भी लीक हुई, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं था और सब ने यही कहा कि अवाम ख़ुद से निकली और फिर हमारे जो लोग हैं इनको एजेंसी के लोगों ने जो है वो इश्ताल दिलाया और उनको इंतशार की तरफ धकेला और उसके बाद ये सारे मामलात हुए। तो जहाँ बात 9 मई की हो रही है वहाँ एजाज चौधरी साहब भी हैं तहरीक इंसाफ की, जिनकी अपने बेटे के साथ जो है वो कन्वर्सेशन लीक होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि असी तो गमला भी नहीं छड़े, उन्होंने भी तोड़ के रखता है। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। इसके बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर की जहां गुफ्तगू हो रही है वहीं इस्लामाबाद में भी लोगों के पास स्पॉट्स मौजूद थे। इसके अलावा फैसलाबाद में, मुल्तान में, विहाड़ी में, कराची में, हर जगह लोगों को पहले से ही उनके स्पॉट्स बताए गए थे कि आपने कहाँ कहाँ पर धरना देना है। मगर जब लोग इकट्ठे हुए उन्होंने देखा कि हमें तो कोई रोक नहीं रहा, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा और फिर ये सारा मामला पेश आया। तो इमरान खान जहाँ पर आपको हमेशा यू टर्न लेते नज़र आए हैं वहाँ इस मामले पर भी उन्होंने यू टर्न लिया और आज खुल के बता दिया कि मैंने तो पुरअमन रहने का कहा था। इस सब के बाद इमरान खान जो हैं ये कहते हैं कि 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई थी कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। इमरान खान ने मजीद भी कहा कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने मुझ पर धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शदीद किस्म की शेलिंग की गई। इमरान खान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मामले पर एक और भी इल्ज़ाम जो है वो ISI पर है, आप ये भी सुन लें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले वो उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTT के कपड़ों के अंदर और वकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा। मजीद खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे इल्म था और मैं जानता था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए मैंने GHQ के बाहर जो है वो पुरअमन रहने की कॉल दी थी, मगर मैं नहीं जानता था कि ये सारा मामला पेश आएगा। इस सब के बाद इमरान खान ने ये भी कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप आप लाने से बेहतर है मार्शल लॉ लगा दें, वैसे भी गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि अपने वकला को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इसी बुनियाद पर गैर मुल्की जरीदे में इंटरव्यू छपाया। इसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जो मामला हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे बस में नहीं था। इस सब के बाद इमरान खान आज से कबल एक बयान ये भी दे चुके हैं यार, जब उनसे कहा गया था कि क्या आप 9 मई पर
जो वाक़यात हुए उस पर शर्मिंदा हैं और आप कौम से माफ़ी मांगेंगे। जिसके बाद इमरान खान ने कहा था कि 9 मई पर माफ़ी मैं क्यों मांगूं, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इमरान खान ने जहां ये कहा वहां उन्होंने हवाला 2014 के धरने का भी दिया और ख़ुद पर लगाए तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो गलत करार दिए थे। और इमरान खान ने सारे मामले के बाद 2013 के इलेक्शन का भी जिक्र किया और कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 के बयान के बाद हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बात करूँगा तो तमाम तर जो इदारे हैं पाकिस्तान के उनसे बात करूँगा और मैं इन लोगों से बात नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन मैं जो हूँ वो मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है वो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि हम 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तय तक जाए, लेकिन कमीशन यह अहाता करे कि 2014 के धरने का मकासद क्या थे और पार्लियामेंट PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई। और जहाँ तक वो ये गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि 9 मई में जो है वो इनको रिलीफ दिया जा रहा है, इनके कारकुनान को, इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, इस पर सही तरीके से जो है वो इसको मामले को कवर अप नहीं किया जा रहा। तो उनका एक तरह का जो है वो सवाल सुप्रीम कोर्ट से है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह का हमला होता तो क्या अदालतें हमारी तब भी इन लोगों को रिलीफ देती। तो 9 मई में जो लोग जो थे वो शामिल थे उन सारे लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश भी किया जाना चाहिए। और जिस तरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जो लोग उसमें शामिल थे उन सारों को जो है शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उनकी तमाम तरह एविडेंस इस वक्त इदारों के पास मौजूद हैं। मगर ये सारा मामला हो गया, इमरान खान ने U-टर्न भी ले लिया। पहले कहा कि लोग मेरे नहीं हैं, फिर कहा कि मैं गिरफ़्तार होऊंगा तो फिर इस तरह का रिएक्शन तो आएगा। और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने तो पुरअमन रहने की कॉल दी थी, मगर मैं क्या करता कि ये सारे मामला हो गए। तो इमरान खान को ये सारा क्रेडिट जाता है जो उन्होंने लोगों के जहन तबाह किए, उन्होंने इंतशार की सियासत लोगों को सिखाई, उन्होंने गालम गलोच की सियासत सिखाई और उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने घरों से निकलें और अंधाधुंध पागल हो जाएं अपने लीडर के पीछे और ये सारे मामला वो करें। ये तोड़ फोड़ वाले विजुअल्स आप सारे देख सकते हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। कोई नहीं कह सकता कि ये जो है वो इनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। इनके जहन पहले से तैयार थे, ये सारे मामला करने के लिए ये तरस रहे थे और बस इंतज़ार में थे कि किसी भी तरीके से खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए और फिर हम अपना आप दिखाएँ। तो आप एक वीडियो ये भी देख लें। तो ये छोटे टाउट क्या करेंगे, बड़े टाउटों को भेजो। यहाँ पर शैलिंग की है, ये देख सकते हैं आप सनम ग्रेस साहबा का हाल, ये शैलिंग से बुरा हाल हुआ है। क्या बोलेंगे? पहले भी खाए थे, इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी ये आप देख सकते हैं कि इतने शेल्फ खाने के बावजूद भी वहाँ पीछे नहीं हट रही। तो ये आपको नफ़रत नज़र आएगी और ये वो नफ़रत है, इसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। और इमरान खान जिस तरीके से नौजवान नस्ल के दिमाग ख़राब करते आए हैं, जब देखा जाता है और गुफ्तगू की जाती है फ़ायरवॉल की, तो फ़ायरवॉल ज़रूरी है या नहीं है इसका फ़ैसला बाद में होगा। मगर इस तरह के अल्फाज का चुनाव और इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बातें जब नौजवान अपने लीडर को रेड लाइन समझते हैं और सोशल मीडिया पर भी बेतहाशा किस्म की फ़जूल किस्म की गुफ्तगू और फ़जूल किस्म की आपको जो है ना वो बारूदी किस्म के जो है ना अल्फाज इस्तेमाल करते नज़र आएंगे और अंधा होते हुए नज़र आएंगे अपने लीडर की मोहब्बत में, तो फिर इस तरह की जो है हरकतें आपको देखने में मिलेंगी। और अगर इस 9 मई वाले मामले पे ब्रेक ना लगी तो कल को कोई भी दूसरी पार्टी उठेगी और वो इस तरह की फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेगी, शौहदा की यादगारों को जलाएगी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए माजी में बहुत सारे सियासतदान गिरफ़्तार होते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, गिरफ़्तारियाँ दी हैं, मगर किसी एक पार्टी की जानिब से जो है वो इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने इस जनरेशन का जो दिमाग है वो इस तरीके से ख़राब किया है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो ये उनकी रेड लाइन थी लोगों की जो क्रॉस हुई और उसके बाद ये तमाम तर लोगों ने मिलकर ना सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, शौहदा की यादगारें भी जलाईं। इस सब के बाद IMF को ख़त लिखा जब इमरान खान ने, तो उसके बाद भी उन्होंने खुशी मनाई और बताया कि देखें जी कोई ऐसा काम नहीं है कोई जो मुल्क के लिए बेहतर हो और ये लोग
बैठ जाएँ आराम से। तो यहाँ से पता चल सकता है कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है तो है, अगर नहीं है तो फिर भाड़ में जाए सारी सियासी जमातें, भाड़ में जाए पाकिस्तान, आग लगा देंगे पाकिस्तान को। और ये आग उन्होंने आपको 9 मई को लगा के भी दिखाई। तो अब फैसला आपने करना है और तमाम आला अदालतें जो हैं उन्होंने करना है कि वो लोग जो 9 मई में शामिल थे उनको सज़ा कब, क्यों और किस तरह देनी है।